गाइस, फिर से आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में डायबिटीज के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज में क्या होता है और डायबिटीज के लक्षण के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। वैसे तो हम सभी को पता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उन लोगों के ब्लड में, इन लोगों के शरीर में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन ये शुगर का लेवल बढ़ता क्यों है? आम इंसान के शरीर में शुगर का लेवल क्यों नहीं बढ़ता और डायबिटीज के मरीजों में शुगर का लेवल क्यों ज्यादा होता है? तो इसके पीछे कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज है तो ये आपको भी हो सकता है। और कुछ फैक्टर्स है, अगर आपको पेनक्रियाज, जो जिसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज का यानी कि शुगर का लेवल कंट्रोल करता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। तो पेनक्रियाज या तो फिर किसी को इंजरी की वजह से या फिर पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन लगने की वजह से, किसी भी तरह से इंसुलिन हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो कम सीक्रेट होने लगे तो डायबिटीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज के होने के पीछे मैकेनिज्म क्या होती है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जब भी हमें कुछ काम करना होता है, जैसे कि चलना फिरना, दौड़ना, बैठना, खाना खाना और भी कई सारे जो भी शरीर में हमारे बॉडी में काम होते हैं, वो सारी चीजें एनर्जी की जरूरत चलती है। एनर्जी हमारे शरीर में रहेगी तभी सारे काम हो पाएंगे। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी ग्लूकोज से आती है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना तुरंत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है। वहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को डाइजेस्ट करके उसमें से शुगर मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है। और फर्दर वो शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ब्लड स्ट्रीम में होते हुए हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक सेल तक शुगर पहुंचता है। और वहां पर जो हमारे सेल्स होते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं, वो शुगर को ले लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है और उसको बर्न करता है। उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम सही से काम कर पाते हैं। लेकिन जितना हम समझते हैं उतना ये सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि शुगर को सेल के अंदर जाने के लिए भी एक लॉक होता है और उस लॉक की चाबी है इंसुलिन, जो कि हमारे पेनक्रियाज से निकलता है। जो हमारा अग्नाशय होता है उसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज हमारे स्टमक के जस्ट बाजू में होता है और उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि हमारे बॉडी में शुगर का लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल करना। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। इंसुलिन जब नॉर्मल अमाउंट में सीक्रेट होता है तो हमारे खून से होते हुए वो भी हर एक सेल के पास जाता है और वहां पर जो लॉक लगा होता है उसको वहां पर जाके वो इंसुलिन बाइंड हो जाता है, जिससे कि ग्लूकोज को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। जैसे ही ग्लूकोज अंदर जाता है तब वो बर्न होता है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जिससे कि हम सही से हमारी बॉडी काम कर पाती है। लेकिन डायबिटीज वाले मरीजों में क्या होता है कि जो ये इंसुलिन का या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, या तो फिर होता तो है लेकिन जो लॉक होता है, जो सेल में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उतने सही नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन होता है वो वहां पर नहीं पहुंच पाता, या तो फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं है। तो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही घूमता रहेगा, वो सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और उसमें से ऊर्जा नहीं बनेगी। तो उस वजह से हमारे ब्लड में ही ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और उसे ही हम डायबिटीज कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डायबिटीज वाले मरीजों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि डायबिटीज वाले मरीज को बार बार उसको पेशाब लगते हैं, यहाँ तक कि रात को भी बहुत ज्यादा बार उसको उठ के पेशाब करने जाना पड़ सकता है। उसके साथ में वेट लॉस हो सकता है, उसको पूरे दिन थकान रह सकती है और साथ ही में कहीं पर घाव लग जाता है तो वो जल्दी सूखता नहीं है, जो घाव जल्दी नहीं भरता है और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार कोई इन्फेक्शन उसको लग सकता है।
और साथ ही में बहुत लंबे समय तक जब शुगर का लेवल अप रहता है डायबिटीज वाले मरीजों के शरीर में, तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, यानी कि जो हमारी नर्व्स होती है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारे हाथों में पैरों में नमनेस आ जाती है और टिंगलिंग सेंसेशन आता है और साथ ही में उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और उसके मुंह में से एक अलग तरह की बदबू आती है, जैसे कि जो सड़े हुए फ्रूट में से जैसे बदबू आती है ऐसे उसके मुंह में से भी स्मेल आती है और साथ ही में वो कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो कोई भी काम में अच्छे तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उसका विजन भी धुंधला हो सकता है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है और छोटे उम्र के लोगों को अगर डायबिटीज है तो उसको बेड वेटिंग की समस्या भी होती है। तो ये डायबिटीज के कुछ लक्षण थे। तो दोस्तों होप आपको वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।